बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। की महत्वाकांक्षी योजना उन लोगों के लिए है जो धार्मिक तीर्थ स्थलों का जाकर के धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, उन लोगों के लिए विशेष एक सुरक्षा और पूरी व्यवस्था के साथ दिया गया। देखिए यहाँ B6 में भगवान की एक मंदिर भी बना दी गई है ताकि जो इस पूरे 10 डिब्बे में जितने भी यात्री हैं वो आकर के प्रणाम करें सुबह शाम और यहाँ पर भजन कीर्तन करें। देखिए कितना व्यवस्था किया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि जब ये सफदरजंग से खुली थी वहाँ पर भी मंत्री ने भव्य स्वागत किया इन लोगों को। और इसके बाद जब ये लोग अभी जनकपुर जा रहे हैं और कितनी खुशी है, हमने और कई यात्रियों से आपको सुनवाया। अभी हम लोग कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुविधा है, बहुत अच्छी है, सुविधा अच्छी है और आनंद ले रहे हैं हम इस यात्रा का। Very nice, very nice. I am also after a citizen, no, after retirement we are enjoy, and that only every day the 3 times a puja here. I am also very very happy. Thank you Modi ji. गौरवशाली महसूस कर रहे हैं इस यात्रा में हम लोग। क्या बूढ़ी माँ क्या लग रहा है आपको? जो इन्होंने बोल दिया ठीक बोला। भक्तिमय पूरा रामायणी वातावरण हो गया है। इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यह है जो हमारा संस्कृति बिल्कुल नष्ट होती जा रही थी, जो संस्कृति हमारी दबाई जा रही थी, इतिहास दबाया जा रहा था, उस इतिहास को पुनर्जन्म हो रहा है और वो संस्कृति ताकि हमारे आगे बच्चों में भी सब में रहे और पता लगे उस संस्कृति का, और हमारा जो है भगवान राम के प्रति आस्था बनी रहे और सभी जो है हमारा जो सनातन धर्म है इसका कल्याण हो सभी सनातन धर्म। देखिए कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर जो पूरी तरह धार्मिक आस्था में डूबी हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का क्या पहले कोई हुआ था कार्यक्रम? इससे पहले तो नहीं हुआ था, पर जैसे ये बहुत अच्छा आयोजन है कि हम जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं हम नहीं कर सकते यात्रा, सोच भी नहीं सकते कि एक साथ इतने हम श्री राम से संबंधित सारे जो स्थान है उनकी यात्रा कर लेंगे, पर ये बड़े आराम से हम कर रहे हैं और आस्था से। सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं हम सभी यहाँ, कोई दक्षिण भारतीय नहीं, कोई नॉर्थ इंडियन नहीं, कोई गुजराती नहीं, सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी भारतीय हैं और सभी की ईश्वर के प्रति आस्था है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम राम जी की यात्रा कर रहे हैं, अगर राम जी के जीवन का कुछ आचरण, उनके जो जीवन से कुछ हम सीख सकें तो हमारी यात्रा सफल होगी। राम जैसा बेटा बन सके, राम जैसा भाई बन सके तो ये यात्रा सफल होगी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही क्योंकि ये यहाँ से लोग जाएंगे, एक संस्कार देंगे अपने परिवार में, अपने समाज में, और यही एक संदेश है। आप कुछ आपका कीर्तन कब तक कैसे चलता है कीर्तन आपका? देखिए महाराज जी, हम भी यहाँ पर ये सब परिवार और हम लोग अमेरिका से आए हैं, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से। तो आप सबको हमारा प्रणाम है, भारत भूमि को हमारा दंडवत प्रणाम है, सनातन धर्म को भी दंडवत प्रणाम, ऋषि मुनियों को, भगवान राम और सब तरीके के जो भारत सरकार ने पिछले 8 साल में किया, पिछले 200 साल में नहीं हो पाया। तो बहुत अच्छा बात है कि यात्रा आप लोग कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये गौरव की बात है। भारत गौरव नाम भी बहुत सुंदर है कि भारत में हमें गौरव करना चाहिए, इंडिया नहीं भारत, क्योंकि भ का मतलब भास्कर, सूर्य की किरण, ये विश्व गुरु है। हमारा धर्म विश्व गुरु है, सबको सिखाते हैं हम लोग सैक्रामेंटो में और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब जगह। तो सब लोग इस धर्म को चाहते हैं लेकिन हम खुद ही डूब रहे हैं, भूल रहे हैं संस्कृति को। तो ये जो पुनः जागृति करने का आप लोगों ने प्रयास किया है, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर है। भगवान करे ऐसी सब जगह तीर्थ यात्राएं 50 भारत गौरव और बन जाएं, हर महीने जाएं, ताकि साधारण जन आप लोग इसका आनंद ले सकें। किस तरह जोश और उमंग है, और ये इस एज में। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं। तो हम बता दें जिस जोश और उमंग के साथ ये लोग आज भारत गौरव, और ख़ासकर बता दें कि जो सरकार की योजना है, अभी ये लोग जाएंगे जनकपुर और जनकपुर में वहाँ दर्शन करेंगे, 4 धामों का दर्शन पूरे खाना पीना के साथ, हर व्यवस्था के साथ। इन लोग एक बार फिर से दिखाए सबको, देखिए कितने जोश और उमंग में हैं। और इस तरह का जोश और उमंग अगर हो तो आपके समाज में भी संस्कार होगा, और ये संस्कार और निश्चित तौर पर जो हर बॉगी से लोग आकर के भगवान का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार फिर से दिखाइए, जो घर के अंदर हैं उनको आप कहना चाहते हैं एक बार इस योजना के तहत जरूर आइए, इससे आपका संस्कार बनेगा, इसके आपको लगेगा कि आपने वास्तव में चारों धाम का दर्शन किए। हर जगह 2 दिन रुकने की व्यवस्था, होटल्स की व्यवस्था है, इसके अलावा बस की व्यवस्था जो ले जाएगी, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा। और यहाँ पर खाने पीने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जय श्री राम, राम भक्त मोदी की।
तो ये जोश और उमंग है और ये बरकरार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़ पर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर अपडेट आपको हम दिखाएंगे। धन्यवाद। हम लोग कलकत्ता से आए हैं। ये ट्रेन का बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा व्यवस्था है और बहुत धार्मिक और ऐतिहासिक टूर बनेगी ये। और रामायण सर्किट का जो दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब जगह इनकी व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और यहाँ के माहौल वगैरह बहुत अच्छा है। और हम लोग यहाँ बिहार का इस स्टेशन पर आके नीचे उतर के इसका आनंद लिए हैं और आप लोग ट्यूब वाला हैं, उसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम आभा अग्रवाल है, मैं दिल्ली से आई हूँ और ये टूर बहुत अच्छा लग रहा है और इनका जैसे इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा सब चीज़ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। तो और बहुत हम कीर्तन भजन भी कर रहे हैं और इसमें अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। आगे भी ऐसे टूर होते रहेंगे तो क्या होगा, तो हम आगे भी जाते रहेंगे। बहुत बढ़िया। क्या संदेश देंगे आप सबको जो बाहर हैं, जो कभी नहीं जा रहे, उन लोगों को क्या संदेश देंगे अपने अनुभव पर? ज़रूर आना चाहिए इस ट्रेन के अंदर में और ये ट्रिप का आनंद ले। काफ़ी अच्छा है, मोटा मोटी साथ बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। भारत गौरव ट्रेन यात्रा इतनी उम्मीदों से करी है कि हमने उम्मीद नहीं करी थी। और खाना पीना और जो हमारे को सेवाएं मिल रही हैं हर जगह पे, जो स्वागत हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। हम और हमारे सभी साथीगण बहुत खुश इस ट्रेन से और आने वाले समय में सभी इसमें यात्रा करने की इच्छा करेंगे। और हम तो कहते हैं हमेशा दिल्ली ये ट्रेन सुचारू रूप से जारी रहेंगी, यही हमें आशा है और सब जुड़े रहेंगे और सबको आने की इच्छा है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार गहलोत, पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। मेहंदी का व्यापार है। थैंक यू। भारत सर्किट जो रामायण सर्किट है और भारत गौरव, उसमें देखिए खाने की सभी ने तारीफ़ की है। यहाँ पर बेहतर तरीके से सुबह चाय नाश्ता खाने का सारी व्यवस्था। ये देखिए यहाँ के जो भोजन है उसके बारे में लोगों ने काफ़ी बड़ाई की है और हम यहाँ पर जो इंचार्ज होंगे उनसे पूछेंगे। जरा एक बार दिखाइए किस तरह यहाँ साफ़ सफाई के साथ, क्योंकि इसमें सभी सीनियर सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर यह एक किस तरह, क्या नाम हुआ? अश्वनी कुमार तिवारी। तो ये किस एजेंसी को मिला है ये यहाँ का बनाने का? ये बनाने का आरके कंपनी है, वो क्या नाम है अपना भारत गौरव ट्रेन चलाई गई है। ये दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलाई गई है 21 तारीख को 5:30 पर। कब ये इसमें क्या क्या व्यवस्था की है? सुबह में क्या देते हैं, कैसे क्या देते हैं? इसमें मॉर्निंग टी सुबह 6 बजे दिया जाता है, 5 बजे का टाइमिंग है मॉर्निंग टी का। उसके बाद 8 बजे का टाइमिंग है ब्रेकफास्ट का, 7 बजे का, और 12 बजे के बाद में लंच दिया जाएगा। उसके बाद में शाम को उसका हाई टी लगेगा, जैसे कि मतलब नाश्ता होता है। और उसके बाद में आप इसमें दिया जाएगा क्या नाम है डिनर। रात का डिनर देने के बाद में अपना क्या नाम है सीतामढ़ी गाड़ी पहुंच जाएगी। डिनर से पहले पहुंच जाएगी लगभग। तो आप और क्या क्या इसमें देते हैं? मतलब अगर किसी का डिमांड होता तो उस हिसाब से भी देते हैं या फिर? जी, जो डिमांड पैसेंजर का है, जैसे कि क्या नाम है उनको बिस्तर वगैरह भी मिल रहा है। और अगर जो कचौड़ी नहीं खाना चाहते हैं उसको क्या करेंगे आप? जैसे कचौड़ी नहीं खाना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं या और भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी दिया जा रहा है। साउथ इंडियन फूड्स को सारा व्यवस्था है? जी, चाउमीन और ये सब सारा कुछ जो भी चाहेंगे? जी। वेजिटेरियन है? बिल्कुल ओनली वेजिटेरियन, बिना लहसुन प्याज का मिलता है। जी। तो हम बता दें, एक बार दिखा दीजिए उस तरफ क्या व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए सभी काम कर रहे हैं और सीनियर से जो मंत्री ने उद्घाटन इसका शुभारंभ किया था दिल्ली से, उस समय ये हुआ था कि सभी यात्रियों को बेहतर और स्वादिष्ट के साथ हाइजीनिक फूड्स यहाँ से मिलें। और इसे लेकर के ये जो सर्किट जो रामायण सर्किट है, देखिए यहाँ पर किस तरह बन रहा है। इसमें सारा जो तेल मसाला का भी ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, प्याज और लहसुन भी यहाँ नहीं होता है, क्योंकि धार्मिक स्थल का 4 धाम का निरीक्षण किया जाता है। इस तरह की ये व्यवस्था है यहाँ पर। और इस व्यवस्था के बीच आज यहाँ से सीतामढ़ी के लिए रवाना हो रही है और जितने यात्री इन्होंने सभी संतुष्टि जाहिर की है, यहाँ के खाना की तारीफ़ कर रहे हैं। और यहाँ से जब 4 धाम करके लौटेंगे तो लगेगा कि निश्चित तौर पर ये एक बेहतर प्रयास है भारत सरकार का। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रहेंगे अपडेट।